नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तस्वीर जो आज राजपथ से सामने निकल कर आई वो थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कमांडो यानी एनएसजी की हम बात कर रहे हैं। एनएसजी का जिक्र बहुत दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनकी स्थापना से लेके इनके आदर्श वाक्य से लेकर और आज तक अभी तक इनकी जो मौजूदगी है उनका जिक्र हर बार होता है। और खास तौर पर जब आतंकियों से मुठभेड़ की बात सामने निकल कर आती है, स्पेशल ऑपरेशंस की बात सामने निकल कर आती है, क्योंकि इनका जो गठन हुआ था वो ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हुआ था। उधर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, उन्हीं के गार्ड्स उन पर गोलियां चला देते हैं जब वो अपने घर से अपने दफ्तर जा रही थी। और उसी के बाद सामने निकल कर आती है एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम नाम देते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का। इनकी आप ये तस्वीरें देखिए जो राजपथ पर आज सलामी मंच से जब ये निकले सामने, और इनको लेकर के जिस तरह का कौतूहल था, इनको लेकर के जिस तरह से दर्शक दीर्घा में भी तालियों की गूंज थी, हो हल्ला था, वो सचमुच बताता है कि एनएसजी को लेकर के देश में एक अलग ही तरह की जो ऊर्जा है वो निश्चित तौर पर राजपथ ने भी उसे कहीं ना कहीं दर्शा दिया। इनके आदर्श वाक्य की बात करूं तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, और यही अपने आप में सब कुछ पूरा का पूरा सिग्निफाई कर देता है। इनकी कार्य प्रणाली को लेकर कुछ अगर इनके कुछ इनसे जुड़े जो डेटा जानकारी है उसको आप लोगों के सामने रखूं तो 14,000 तकरीबन इस वक्त पे पर्सनल है। और इसके साथ साथ इसकी जो स्थापना हुई थी वो 22 सितंबर 1986 को हुई थी। ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है एनएसजी। और इसके साथ साथ यानी इस वक्त पे इसे कोई देख रहा है तो वो गृह मंत्री अमित शाह हैं, और इसके अलावा जो इसके डायरेक्टर हैं वो सुरजीत सिंह देशवाल हैं। और इसके जो रीजनल हब्स हैं यानी कि और जो ऑफिसेस हैं वो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर में भी हैं। और इसके अलावा जो कुछ अहम ऑपरेशंस में इसकी हिस्सेदारी हुई है उसमें ब्लैक थंडर का नाम है, अश्वमेध का नाम है, कॉम्बैट मिशंस इन जम्मू कश्मीर है, वज्र शक्ति है, और सबसे अहम जो है जिसका नाम निश्चित तौर पर लोगों की जुबान पर रहता है, 2008 में मुंबई अटैक हुए थे, उस वक्त पे एक ऑपरेशन चलाया गया था, नाम था ब्लैक टॉर्नेडो, उसमें भी इनका अहम रोल था। और इन्हीं की एंट्री के बाद निश्चित तौर पर कंट्रोल में आ पाया था सब कुछ। तो ये है एनएसजी कमांडोज, जिनकी ताकत, जिनकी क्षमता, जिनका कौशल निश्चित तौर पर देश अलग अलग मौकों पर देख चुका है। इन तस्वीरों के साथ छोड़े चले जा रहा हूं आपको।